हरि ओम। नमस्ते। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एक साधु संत की ताकत क्या है। एक साधु संत को जो मनुष्य पीड़ित पहुँचाते हैं और सोचते हैं कि साधु संत का क्या होगा। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो साधु संत की ताकत जो जिसके सामने महिषासुर को भी हार मानना पड़ा। जी हाँ, महिषासुर असुर जब कात्यायनी ऋषि से भिड़ गए थे, तब महिषासुर को श्रापित किया कात्यायनी मुनि ऋषि ने। और इसी की वजह से, इसी के दो कारण की वजह से देवी भगवती के द्वारा महिषासुर का निधन हुआ। आज वो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पूरा ज्ञान प्रकाश हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि साधना करने वालों के साथ छल करने का या उनको मानने का परिणाम क्या होता है। मैं खुद 5 सालों से साधना कर रहा हूँ भगवती की, और मैंने वही बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त की और ज्ञान प्राप्त किया। और उसी ज्ञान में से एक ज्ञान जो महिषासुरमर्दिनी नाम से है, उसी का आज मैं प्रकाश करने वाला हूँ। तो जो साधु संत है या जो पुलिस कार्यकर्ता मनुष्य या गवर्नमेंट या साधारण लोग इसी ज्ञान का लाभ उठाए और खुद साधना करे और दूसरे को साधना करने दे, यही मेरी विनती है। इस कहानी में महिषासुर ने 3 बार जन्म लिया पृथ्वी में, और पहले 2 बार वो भगवती उग्रचंडा रूप में से मारा गया, और दूसरी जन्म में भद्रकाली के द्वारा सब देवताओं के उज्ज्वलों से और उनकी ज्योति से निकली हुई महिषासुरमर्दिनी देवी के द्वारा वो मारा गया। फिर तीसरी बार वो जन्म लिया, और उसी जन्म में वो खुद साक्षात रुद्र रूप था। यानी रुद्र ईश्वर, रुद्र का जितना पावर है उतना ही पावरफुल महिषासुर था। और उसने जब कात्यायनी आश्रम में पहुंचकर अपने सैनिकों के साथ वहां पे पहुंचकर जब उसने ऋषि मुनियों को भ्रमित करने के लिए अपनी मोहिनी रूप धारण कर जब वो अपने बस में करने लगा ऋषियों को, मुनि को, तब कात्यायनी ऋषि गुस्से में आकर जब उनको देखा आश्रम पहुंचकर, तब उन्होंने महिषासुर से वार्तालाप किया और ये बताया कि एक मुनि और ऋषि, एक साधक का ताकत क्या होता है। और इसलिए आप कृपया इसको सुने और जान लीजिए कि पृथ्वी में कितने चेंजेस आए हैं इन मुनि ऋषि की वजह से, और कितने देवताओं को या असुर को भोगना पड़ा इन्हीं साधकों की वजह से, जिसके लिए मैं आज ये शुरू करने वाला हूँ। जब महिषासुर ने कुपत नामक मुनि को अपने माया जाल में मोहिनी रूप, सुंदर स्त्री मोहिनी रूप के धारण कर, कुपत नामक मुनि जो योगाभ्यास में लगे हुए थे उनको बस में कर संभोग करने लगे, तभी वहाँ पे मुनि ऋषि कात्यायनी आए और उन्होंने कपोत से कहा, हे शिष्य, हे मोहकारी, अभूतपूर्व इस प्रकार के महान चित्त विभ्रम में तुम कैसे हो गया।
तुम्हारा योगाभ्यास तथा वेदों का सत्सर पाठ कहाँ चला गया? तुम अपने को दृढ़तर बनाओ। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तुम्हारे हृदय को अंधार युक्त बनता हुआ ये मोह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये रंभ का पुत्र महिषासुर नामक मायावी राक्षस जो छद्म स्त्री रूप को धारण कर तुमको सम्मोहित करने के लिए यहाँ आया हुआ है। हे विद्वान, मुझे यहाँ आया हुआ देखकर तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। पहले बार बार समझाए जाने पर भी हे साधो, तुमने गृहस्थ आचरण कर कारणभूत स्त्री का ग्रहण नहीं किया। वह तुम आज भोगकामी तथा नष्ट ज्ञान वाला होकर माया के द्वारा आए हुए स्त्री रूपी असुर को नहीं जान रहे हो तथा अल्पज्ञ हो गए हो। संसार की अनित्यता, अपना महत्व तथा इस राक्षस का छद्म स्त्री वैश्यता को जानकर काम के वशवर्ती मत बनो। हे महामते कुपत मुनि, यदि विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं राजा पुण्य केतु की कन्या की याचना करूंगा। वो कन्या स्त्री के गुणों से पुण्यतया युक्त तथा साक्षात रति के अवतार के समान है। हे पुत्र, मेरे द्वारा दिए गए महाज्ञान और अपनी ज्योतिर्मयी दिव्य दृष्टि के द्वारा तथा जानकर इस महिषासुर का त्याग कर दो। इन्हीं वचनों के द्वारा समझाए जाने पर भी वह मुनि कुपत नहीं समझा तथा गुरु को निस्तंद्र देखता रहा एवं उनको उत्तर नहीं दिया। मंद इंद्रियों से रहित अर्थात अस्तुक इंद्रियों वाला वो तुमको गोद में रखे हुए बैठा रहा। इसके बाद कात्यायन तुम्हारे द्वारा इसकी बुद्धि, स्मृति, कृति, चेतना, घृणा तथा लज्जा को अपहृत जानकर अपने हाथ से तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़कर बलपूर्वक खींचने लगे। क्योंकि तुम महामत वाले 100 पद्म हाथी के बल से युक्त थे, यानी महिषासुर, तो उस मुनि के द्वारा आसानी से कैसे उठाए जा सकते थे? तब वे मुनि तुमको कपट की गोद से न उठा सके। तब जलती हुई दावाग्नि के समान जलते हुए अत्यंत क्रोध कर बैठे। तुम्हारी दुष्टता को समझकर साथ देने के लिए मन बना लिया। कात्यायन ऋषि के द्वारा महिषासुर को शाप। हे मूर्ख दैत्य, सुनो। वरदान से गर्भयुक्त हुए तुम तीनों लोकों में सबको तिनके के समान कुछ नहीं समझते। इंद्र आदि 10 दिक्पालों को जीतने से तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। तुम्हारे वक्ष स्थल पर विष्णु का सुदर्शन चक्र कुंठित हो जाता है। गिरीश का कुठार भी तुम्हारे छाती पर माला के समान निष्प्रभावी रहा। ब्रह्मा का कमंडलु जल भी तुम्हारे ऊपर रुई के समान निष्क्रिय रहा। मुनियों के द्वारा दिए गए साप तुमको अंच मात्र भी पीड़ा नहीं पहुंचा सके। 14 भुवन तुम्हारे बस में हो गए हैं। 100 निखप तुम्हारे सेनापति है। सूर्यदृष्टा है दैत्यराज, तुम्हारे पास 1,80,000 चतुरंगिनी सेना तथा मूढ़ 3 परार्ध राक्षस सैनिक है। तुम स्वयं 100 पद्म हाथी के बल वाले हो। इससे तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। मैं तुम्हारे उस अहंकार को नष्ट कर रहा हूँ। कुश और ईंधन ढोने वाले मेरे तप का वीर्य तथा योग के कारण मेरे दुर्बल सिराए वाले कुछ अंगों का बल देखो। यहाँ पे कात्यायन ऋषि अपने अपने आप को दुर्बलता ना समझकर उस महिषासुर जो इतना पराक्रमी था, उसको श्राप देने के लिए संयम करने लगे। तुम जिस प्रकार के रूप को धारण कर मेरे शिष्य को सम्मोहित किए, उसी रूप को धारण करती हुई कोई सुंदर आकार वाली स्त्री युद्ध में समस्त सेनाओं के साथ तुम्हारा वध करेगी।
वैसे का आकार वाले शरीर को धारण करने वाले तुम्हारे सिर को बाएं पैर से दबाकर तत्काल श्रेष्ठ खड़ग से काटकर बाएं हाथ में तुम्हारी पूंछ तथा तुम्हारे बालों को पकड़े, हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे जीवित शरीर को अनेक कल्पों तक हठात बलपूर्वक दबाए रखेगी। ऐसा कहे जाने पर वो दैत्यराज कपत मुनि की गोद से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से आंखें लाल कर कात्यायन से कहा। यहाँ पे कात्यायन ऋषि ने भविष्य में होने वाले घटना को जानकर, मतलब इमेजिन कर, उन्होंने खुद उसी को रचा और उसी का श्राप दे दिया महिषासुर पे, जिससे वो उठ खड़ा हुआ। अब आगे की बात सुनिए। महिषासुर का वचन। हे नीच तपस्वी, तुम केवल वचन मात्र से मुझे नहीं डरा सकते। तुम्हारे पास शस्त्र और बल तो है नहीं। ब्रह्मा के कमंडलू का जो वेद मंत्र से पवित्र जल है, दैत्येंद्र अर्थात मधुवादी के कंठ को काटने वाला विष्णु का सुदर्शन चक्र है, कल्प का अंत अर्थात महाप्रलय करने वाला शिव का जो परशु है, अथवा समस्त दिक्पालों के शस्त्र आदि, इन सब की चर्चा क्या करना। हे तपोधन, ये सब तो मेरे वक्ष स्थल पर फूल के समान गिरे हैं। जहाँ देवताओं का ये हाल है, वहाँ मनुष्य से जन्म लेने वाले तुम्हारे साप का कितना प्रभाव होगा, और भी किस स्त्री का ऐसा मनोहरी रूप होगा, और वह सुकुमार अंगों वाली नाना शस्त्र अस्त्र को धारण कर मेरे साथ युद्ध स्थल में भयंकर युद्ध करेगी, मेरा सिर काटेगी, मेरा बाल पकड़ेगी। ऐसा कौन सा स्त्री है, जरा उस कामिनी को तो मुझे बताओ। दिव्य स्त्री को दिखलाने के लिए महिषासुर ने हठ की कात्यायनी ऋषि से। हे मूर्ख, दिखलाओ वह तुम्हारी दिखलाओ वह सुंदरी कहाँ रहती है। यदि नहीं तो झूठ बोलने वाले तुमको मैं खा जाऊंगा। तुम्हारे ऐसा कहने पर वो विद्वान थोड़ा भयभीत हुआ और फिर वे कात्यायनी मुनि हृदय में ध्यान कर मेरी शरण में आ गए। यानी कात्यायन ऋषि काली के शरण में चले गए। मेरी आराधना में चित्त को लगाने वाले ये मुनि फिर निर्भय हो गए और बोले, हे राक्षस धाम, इस प्रकार गर्भ से भरा हुआ वाक्य क्यों बोल रहे हो। हम लोग के पास ना शस्त्र अस्त्र है, ना बल और ना पौरुष। कात्यायन ऋषि ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास ना शस्त्र है, ना अस्त्र, ना बल, ना पौरुष। हम ब्राह्मण तपस्या रूपी शस्त्र वाले हैं। हमारे पास वेदाभ्यास रूपी बल है। भाग्यद्य में हम 7 पौरुष वालों के रूप में प्रसिद्ध है, यानी साप देने वाले और साप लेने वाले में क्षमता रखते हैं। हमारे तुमने जो कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि देवताओं के अस्त्र मेरे वक्ष पर पुष्पमाला की भांति निष्क्रिय रहते हैं, तो है महामूर्ख, उन अस्त्रों से भी अधिक तीक्ष्ण एक एक रोम में पीड़ा देने वाला अस्त्र है, जो ज्वाला समूह से अग्नि को भी नष्ट कर देता है, तथा आसमान में मुक्त होने पर चलते समय वो करोड़ों सूर्यों के समान चमकता है। दोनों लोगों को दिखलाई पड़ने वाला जो अस्त्र तुम्हारे वक्षस्थल पर गिरा और व्यर्थ हो गया, उसी से भी महान और प्रहार करने वाला सत्व नामक अस्त्र है, जो निष्फल नहीं होता। वो सत्व वाला अस्त्र है जो कभी निष्फल नहीं होता। तुम्हारा साप क्या करेगा, ऐसा जो तुमने घमंड के कारण कहा। हे रंबासुर के पुत्र, उसका उत्तर सुनो। हम ब्राह्मण चारों वर्णों में अग्रणी अर्थात पूज्य है। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। वेदाभ्यास, अग्निहोत्र, गुरु की सेवा, निष्ठा युक्त ब्रह्मचार्य के द्वारा पूरे जन को
बिताते हैं। घोर तपस्या के द्वारा प्रतिदिन अंगों को दुर्बल करते हैं। 3 बार अभिवस्त्रवण यानी धार्मिक स्नान करते हैं। चर्या शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं और उसी से पाप नष्ट हो जाता है। सूखे पत्तों का भोजन करते हुए और तपस्या के द्वारा संसार को तप करते रहते हैं। विवाह नहीं करते, नगर या गांव में नहीं रहते, भोग और धन की कामना नहीं करते, राजाओं की सेवा नहीं करते, गाय के द्वारा पुष्ट होते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। पानी की बूंदें जहाँ टपकती है वहाँ झोपड़ी मेरा घर है। रुरु मुख का चर्म मेरा वस्त्र है। जो वन में उत्पन्न होने वाले जीव मेरे बंधु बांधव है। धर्म हमारा स्वाभाविक पिता है। पवित्र नदी मेरी माता और यज्ञ में दी गई दीक्षा मेरी पत्नी है। संतोष हमारा पुत्र और वेद जीविका देने वाला राजा है। वृक्ष मेरा मित्र है जो मुझे प्रतिदिन आहार देते हैं। ध्यान रूपी अस्त्रों के द्वारा अंग अंग में स्थित विषयों के साथ हम युद्ध करते रहते हैं। हम लोग ना किसी से द्वेष करते और ना किसी की निंदा करते हैं। कहीं भी कभी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करते। अपने शरीर और प्राणों को देकर भी प्राणियों के ऊपर दया करते हैं। हमारी वाणी ही हमारा धनुष, साप हमारा बाण और क्रोध खड्ग है। हमारी इच्छा का विषय प्रतिपात अर्थात विनम्रता है और हम स्वयं नम्र है और दूसरे को नम्र देखना चाहते हैं। संसार दुख से निवृत्त हमारी विजय है। हम देवताओं को भी तृण के समान तुच्छ मानते हैं, फिर आप बेचारे की क्या बात। ब्राह्मणों ने देवताओं को व्यर्थ बनाकर जला दिया। जी हाँ, ब्राह्मणों ने देवताओं को व्यर्थ बनाकर जला दिया। हे असुर, तुमको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, सुनो। सप्तर्षियों जो सप्त ऋषि है, सप्तर्षियों ने भार्या के लिए भगवान शिव को भ्रष्ट सौंप लिंग रहित कर दिया। जी हाँ, शिव को लिंग रहित कर दिया सप्तर्षियों ने श्राप देकर। भृगु ने क्रोध के कारण विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। जब भृगु ऋषि ने विष्णु पर प्रहार किया ताकि उनको पृथ्वी में ले आ सके पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, तब वो वेंकटेश के रूप में आए और वेंकटेश के रूप में स्थापित हुए पद्मावती के साथ। कर्दम ऋषि ने विष्णु को तियक योनि में अवतारित कराया। बहुत सारे ऋषियों ने श्राप देकर विष्णु को इतने सारे उनकी अवतारों में लाने के लिए योनि में उनको अवतरित किया। गौतम ने तपस्या के बल से इंद्र को भगांग संपूर्ण शरीर में भग वाला बना दिया। यानी पूरा का पूरा इंद्र लिंग स्वरूप हो गए, भग वाला हो गए। अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए। पूरे समुद्र को पीने वाले ऋषि अगस्त्य। एक दूसरे ब्राह्मण ने समुद्र को खरा बना दिया। एक ब्राह्मण ने स्थापित कर पूरे जो समुद्र आज सॉल्टी है, नमकीन है, उसको एक ब्राह्मण ने श्राप के कारण वो बना। दक्ष ने चंद्र को शाप दे दिया। चंद्र जो पुनः शिव के द्वारा उद्धार किए गए
तक्ष श्रापित के कारण वो मरते मरते बचे और अभी तक जी रहे हैं। उस दक्ष ने चंद्र को भी श्राप दे दिया, जो अपना दामाद थे। दुर्वासा ने लक्ष्मी को सप्त कर दिया। दुर्वासा की श्राप से लक्ष्मी श्री जो समंदर में चले गए। फिर से समंदर मंथन होने पर वो फिर सृष्टि में आए और लक्ष्मी प्रदान किए। तो उसी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इतना घटना घटा और उसी से भगवान शिव कलाहल पीकर नीलकंठ कहलाए। शिव छोटा वृक्ष झाड़ी के लिए दर्जी ने विष्णु के साथ युद्ध किया। ऋषियों ने विष्णु के साथ छोटा वृक्ष और लता के लिए भी युद्ध किया। राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि के द्वारा जला दिए गए। हे दैतेंद्र, अधिक कहने से क्या लाभ? ब्राह्मण तपस्या के बल से ब्रह्मा तथा देवताओं को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। दुखी चित्त वाले कौशिक ब्रह्मा की सृष्टि को छोड़कर जब नई सृष्टि करना चाहे तो ब्रह्मा ने शपथ देकर उन्हें रोक लिया। कौशिक ऋषि के पास एक और नया ब्रह्मा, एक और नया युग और प्लानेट क्रिएट करने की शक्ति थी, जिसको ब्रह्मा जी ने रोक दिया उनको। पराशर ने संसार को जला डालने के लिए बड़ा अग्नि की रचना की। चौवन ने देवों के सहित इंद्र को खा जाने के लिए कुत्या की सृष्टि की। चौवन ऋषियों ने देवों के सहित सारे देवताओं को खा जाने के लिए कुत्या की सृष्टि की। हे नीच राक्षस, मैं भी उन्हीं में से एक ऋषि मुनि हूँ। दूसरी बात, तुमने जो यह कहा कि इस प्रकार रूप किस दूसरी स्त्री का होगा, तो उसका भी उत्तर सुनो। हे मायाविन, कपट मुनि को मोहित करने के लिए तुमने माया के द्वारा जिस प्रकार का सौंदर्यशाली रूप धारण किया और जो तीनों लोक में मोहकारी है, तुम्हारा ये रूप उस नारी के रूप का निश्चित रूप से 1 करोड़वां अंश भी नहीं है। यानी वो भगवती इतना सुंदर है कि उसके सामने महिषासुर का मोहिनी रूप भी 1 करोड़ का एक अंश भी नहीं है। जिसके नाखन रूप चंद्रमा की शोभा तीनों लोकों में नहीं समाती तथा करोड़ चंद्र और तराजू पर तुलना को नहीं प्राप्त होते। करोड़ चंद्र को एक साथ रख दे तो भी उस सुंदरता का समानता नहीं कर सकते। हे असुरतम, तिलोत्तमा और अर्वशी, रंभा, त्रिदाची, मेनका आदि करोड़ करोड़ जन्म तक घोर तपस्या करके भी इसकी दासी की दासता नहीं प्राप्त कर सकती। उसके सामने क्या लक्ष्मी, क्या रति और क्या इंद्राणी, हजारों ब्रह्मा मिलकर एक साथ भी उनके रूप निर्माण में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। ये सत्य है। करोड़ों चंद्रमा और पद्मा तपस्या करते करते अपना प्राण भी दे दे तो भी उसके मुख की शोभा नहीं प्राप्त कर सकते। उसके केशपाश की तुलना करोड़ों चामर मयूर नहीं कर सकते। मछली और मृग की कोटि कोटि संख्या उसके नेत्रों की उपमा नहीं पा सकती। कामदेव की लीला, धरती की सहिष्णुता, वायु का बल, समुद्रों की गहनता, मेरु पर्वत की स्थिरता, बुद्धों की दया भी उसकी लीला, सहिष्णुता आदि की तुलना नहीं कर सकती। हे महाबल, संग्राम में विष्णु की जय, कच्छपों का भरतहन सामर्थ्य, काल, यम और मृत्यु के क्रोध की समता उसके जय, सामर्थ्य और क्रोध से नहीं की जा सकती। हे दैत्य, अधिक कहने से क्या लाभ? मेरी बातों का विश्वास करो। जिस किसी भी अंश में शस्त्र, शौर्य, गुण, बल, रूप, दया, माधुर्य आदि में कोई भी उसका तुलना नहीं कर सकता। हे दुरात्मा, ऐसे ही स्त्री तुम्हारा संहार करने वाली होगी। जाओ, देर मत करो। कतन मुनि के क्रोध के साथ ऐसा कहने पर तुम्हें कुछ भय हुआ, फिर भी तुमने कहा, यानी महिषासुर ने कहा,
देवी के विषय में महिषासुर का जिज्ञासा। है विमर्शी, वह स्त्री कहाँ रहती है और क्या करती है? वो किसकी भार्या के रूप में प्रसिद्ध है? क्या खाती है? उसका उद्देश्य क्या है? मैं उसको देखना और उसके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। हे मुने, कोई स्त्री इतने गुणों से संपन्न हो सकती है, ऐसा मैं तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं करता। यदि मुझे उसको दिखला दोगे तब तो मैं तुमको जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा जैसे शेर खरगोश के बच्चे को उस प्रकार मैं तुमको खा जाऊंगा। तो तो ऐसे जिज्ञासा महिषासुर ने किया कात्यायन ऋषि से कि मुझे वो देवी दिखलाओ, अभी का अभी दिखाओ, ताकि मैं विश्वास कर सकूं कि तुम सही हो। क्या कात्यायन ऋषि दिखला पाए? आगे सुनिए। तुम्हारे वचन को सुनकर मुनि ने पुनः इस प्रकार कहा, हे मूर्ख दैत्य महिषासुर, सावधान मन से सुनो। वह तत्त आकार धारण कर सर्वत्र स्थित है, यानी वो निराकार रूप है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रिया समूह, काल, दिशा, आत्मा, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, दिशा विदिशा, सर्वत्र वह वर्तमान है। वो इन्हीं सब जगह में वह वर्तमान स्थिति में हमेशा रहती है। हे असुर, त्रैलोक्य में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उससे व्याप्त ना हो। परमाणु से लेकर महेश्वर के शरीर पर्यंत की वो अधिष्ठात्री है। उसी ने ही एक छोटे छोटे से अणु और परमाणु इस जगत का बनाया और इतने बड़े बड़े प्लानेट, और उन्हीं ने ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश्वर की रचना की। वह वस्तुओं को अधिष्ठित कर नित्य विराजमान है। तिलक ब्रह्मांड में उससे रहित कुछ नहीं है। हे असुर श्रेष्ठ, वो देवी मेरे और तुम्हारे अंदर भी है। वो जो सीक्रेट देवी है, जो दिखाई नहीं देती बट पर हर समय, हर वक्त, हर जगह में स्थित है। और कात्यायन ऋषि कहते हैं वो हमारे अंदर भी है, महिषासुर के अंदर भी था, और कात्यायन ऋषि में भी है। तो वो जो है हमेशा हर वक्त हर जीव में है। वो हृदय में छुपी हुई हुईया, यानी द सीक्रेट, सीक्रेट काली ही है। वो सीक्रेट यानी वो रहस्यमयी काली ही है, जो अदृश्य अवस्था में हमेशा हर जीव, हर जगह, हर यूनिवर्स में फैला हुआ है। वो देवी मेरे और तुम्हारे अंदर भी है। युका आदि कीटों तथा विष्णु और शिव के शरीर में भी है। छोटे छोटे से कीट और युका में चूहा, बानर, खरगोश, हिरण, हर एनिमल जो जो इस पृथ्वी में है, उनमें भी है और हम में भी है। और जो लाइफ हम में चल रहा है, हम जीवित है, वही लाइफ, वो जीवन ही वही है। जब तक लाइफ चल रहा है मतलब वो है, और जो नहीं है मतलब वो नहीं है उस शरीर में। किं काय कृते चेति यद प्रक्षिसवंगमां तस्य तरन्मे कलय मत्सर्यपमहाय हि। वो कौन सा कार्य करती है, ये जो तुमने मुझसे पूछा, तो मास्तर्य को छोड़कर उसका भी उत्तर मुझसे सुनो। उसका ना तो कोई कार्य है ना कोई कारण। वो कुछ कार्य नहीं करती और इच्छा नहीं करती, लेकिन हमारे रूप में जब हम आती है, हम में वो इच्छा है, प्रकाश होता है, हम करते हैं। गुणों से रहित वो चित रूप से ये सब में अधिष्ठित है। तुम्हारे जैसे राक्षस से त्रस्त देवताओं की रक्षा के लिए वो ईश्वरी जब शरीर धारण करती है तब कार्य करती है। तो अभी तक जितने भी आपने देवियों के नाम या जब सुना, जो जो रासुर और राक्षस को मारे थे, उसी उसी रूप में उस देवी ने जन्म लिया, तभी उस देवी की नाम हुई, और उसी देवियों का कार्य बना कि उन असुरों का मार सके, खत्म कर सके। सृष्टि के प्रारंभ में वो ब्रह्मा को सृष्टि कार्य में लगाती है।
मध्य में विष्णु को पालन के लिए और अंत में सृष्टि को संहार के लिए शिव को नियुक्त करती है। प्रजाओं को सुख दुख, जन्म मृत्यु, पुण्य पाप, शीत उष्ण द्वंद्व से जोड़ती है। फल की निष्ठा से काल की रचना करती है। तो हम लोग जो जन्म हुए हैं, हम सुख और दुख मिले, हमें जन्म और मृत्यु मिले, पुण्य पाप मिले, शीत उष्ण और द्वंद्व मिले, उसी से हम जोड़ते हैं। फल की निष्ठा के लिए हमको फल मिले, इधर अच्छा फल मिला या बुरा फल मिला। तो हमको जब अच्छा फल मिलता है हमारे पुण्य कर्मों की वजह से, पुण्य कर्म अभी किया हो या पास्ट में किया हो या पिछले जन्म में किया हो। और जो पनिशमेंट मिलता है अचानक, इवन हम साधु संत हो तब भी, तो वो इसलिए कि किसी न किसी टाइम हमारा पाप कम नहीं हुआ, पाप का हमने खात्मा नहीं किया, और उसी का फलस्वरूप कभी कभी हम निर्दोष होते हुए भी हमको दंड मिलता रहता है। देवी का परिचय इस प्रकार उसका कार्य बतलाया गया। जो तुमने पूछा कि वो किसकी स्त्री है तथा तो है सर, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक। वो जो गुहिया काली है, जो अदृश्य और सीक्रेट है और दिखाई नहीं देती, और जो सृष्टि की रचना होने से पहले से ही स्थित थी, और जिसने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ऋषि को क्रिएट किए डिफरेंट बहुत सारे काम कार्य करने के लिए। तो वो देवी एक ही है, वो एक ही गॉडेसेस है, यानी एक ही गॉड है, जो ना मेल है ना फीमेल है ना इम्पोर्टेंट है। यानी हर मजहब, हर रिलीजन, हर लोगों के लिए, हर प्राणियों के लिए वो एक ही है और एकमय हो रहती है। क्योंकि वो एक आत्मा है, इसलिए वो काली नाम यूज हो रहा है। काली एक आत्मा, वो काली जिससे सबकी आत्मा बनी है। और गुहिया इसलिए क्योंकि वो गुहिया मतलब सीक्रेट, विच इज़ नॉट विजिबल, हम देख नहीं सकते, वो इतना भयंकर है और इतना हर जगह फैली हुई है। तो हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं, जो हमारे अंदर है उस सूक्ष्म रूप में वो हमारे अंदर स्थित है। जिस जिस शरीर को वो धारण करती है उस उससे वो युक्त हो जाती है। तो जब जब वो देवी शरीर का धारण करती है, यानी मेरा शरीर अभी धारण की हुई है, जिसके लिए मैं अभी बोल रहा हूँ ये प्रवचन, तो वो मैं हो गया, यानी मैं वो हो गई। कभी वो स्त्री बन जाती है, कभी पुरुष। शत्रुओं का मर्दन करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर धारण करती है। द्वापर युग में उसने तिलक्य में उत्पन्न स्त्रियों की कामम माद के लिए वंशीधर कृष्ण का रूप धारण किया। तो उन द्वापर युग में स्त्रियों की कामता के लिए, कामता पूर्ण के लिए वंशीधर कृष्ण का रचा, कृष्ण के रूप में आई। इसके अतिरिक्त योगाभ्यास में लगे हुए कामभोग परंगमुखी अद्वितीय पशुओं के पति अंतर्ध्यान परायण परमेश्वर को उसने स्त्री रूप धारण कर सम्मोहित किया और अपने बस में कर लिया। शिव जो परमेश्वर है, जब वो परमेश्वर शिव के रूप में धारण किए अपने शरीर, तो उनको बस में करने के लिए उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर शिव को बस में कर किए। उन्होंने देवी के आधे शरीर को आत्मसात कर लिया और अर्धनारीश्वर कहलाए। उसने शिव के आधे शरीर पे अपना अधिकार जमाया और स्त्री रूप धारण कर अर्धनारीश्वर कहलाए। वो ईश्वरी जब निराकार ब्रह्मा का रूप धारण करती है, तब ब्रह्मा के समान नपुंसक नाम प्राप्त करती है। तो वो निराकार ब्रह्मा रूप जब वो धारण करती है तो नपुंसक होती है। जो तुमने ये पूछा कि उसका भोजन क्या है, तो उसका उत्तर सुनो।
वो ना तो कुछ खाती है, ना पीती है, ना उठती है, ना सोती है, कोई व्यापार भी नहीं करती, केवल जागरूक होकर सर्वदा जागती रहती है। ना वो खाती है, ना पीती है, ना उठती है, ना सोती है, कोई व्यापार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, केवल जागरूक होकर सर्वदा जगती रहती है हमारे लिए, सबके लिए। कदाचित काल के व्यतिक्रम के कारण यदि वो खाने की इच्छा भी करती है तो करोड़ों ब्रह्मांड गोलक उसके अंदर में बलात् प्रविष्ट होकर भी उस उदर को भर नहीं सकते। अगर वो खाना चाहती है तो पूरे एक ब्रह्मांड हमारा यहाँ है और ऐसे करोड़ ब्रह्मांड है, तो सब के सब अगर उनके उदर में समा जाए, पेट में समा जाए, तब भी उनका पेट भर नहीं सकता। और जब वो काली मेरे अंदर आती है और मुझे जब जब वो फीलिंग्स हुआ है कि कितना भी खाऊं पेट भर नहीं रहा है, भरता नहीं, तभी मुझे एहसास होता है कि वो खाना चाहती है और खाने के लिए आई है और वो खा सकती है। तो वो ब्राह्मणों के पेट में आती है भोजन ग्रहण करने के लिए, और तब ब्राह्मण को भोजन कराने से पूरा अति बहुत भोजन कराने से ही उस ब्राह्मण का पेट भरता है, तभी उस भगवती की पेट भी भरती है। खरबों ब्रह्माओं को वो निगल चुकी है, बहुत सारे करोड़ों ब्रह्माओं को निगल चुकी है। सागरों संख्या जो सागरों हरि का वो भक्षण की है। परार्ध इंद्र तथा कर्ण रुद्रों का निगरण की है, तथापि उसका पेट नहीं भरा। ऐसे बहुत सारे इंद्रिय बनाए और रुद्र बनाए, कर्ण रुद्र बने और उनको खा भी लिए, लेकिन उसका पेट भरा नहीं। फिर उसका आहार क्या है, ये तुम सोचो। आप भी सोचिए कि वो क्या क्या खा सकते हैं। कालक्रम से यदि वो स्त्री अव्यवहार भोजन करना चाहती है तो 1 लाख ब्रह्मांड उसका एक ग्रास भी नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न रूप में जो असंख्य दानव वर्तमान है, वे सब उसके मुख में एक साथ प्रविष्ट होकर उसके 2 दांतों के अंतराल को भी नहीं भर सकते। फिर पेट को भरने की क्या बात। 2 दांतों के बीच में जो उनका स्पेस है, जितना खाना रह सकता है, उसमें करोड़ों करोड़ों असुर और बहुत सारे भोजन देवता और हम मनुष्य भी पेट नहीं भर सकते। तो उसकी पेट भरने की क्या बात है। जब दांत ही नहीं भर सकते तो पेट भर कैसे सकते हैं। अगर वो नहीं खाती है तो करोड़ों की संख्या वाले वर्षों को भी नहीं खाती, और यदि देवयोग से खाना चाहती है तो ब्रह्मा आदि देवताओं को कल्पांत तक खाती रहती है। अगर वो खाना नहीं चाहती तो कभी नहीं खाती, अगर वो खाना चाहती है तो ब्रह्मा आदि देवताओं को कल्पांत तक खाती रहती है। जब ब्रह्मा और देवताओं को वो खाती रहती है तो हम मनुष्यों की क्या बात। हम मनुष्यों को खाने के लिए वो कैसी भी रूप ले सकती है, कोई भी डिसीज ले सकती है, कोरोना वायरस का रूप ले सकती है, और कैसी भी अवस्था ले सकती है हमको खाने के लिए, जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़े। इसलिए कोरोना वायरस जैसे डिसीज इनविजिबल अटैक, इनविजिबल कहते हैं। और जिसको वो खाई उसका कल्याण भी हो गया, यानी मृत्यु को पार हो गया और उसका दोबारा जन्म नहीं होगा फिर से पीड़ित होने के लिए संसार में, और जीने के लिए स्ट्रगल करने के लिए। फिर ज्ञान प्राप्त करो, फिर मोक्ष प्राप्त करो, फिर ये करो, तो वो जीवन लाइफ जन्म मृत्यु का साइकिल खत्म हो जाता है। हे दैत्येंद्र, उसका आशय क्या है, ये जो तुमने जिज्ञासा की, तो यदि सुनना चाहते हो तो इसके प्रत्येक वाक्य को सुनो। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी इसके आशय को नहीं जानते।
बेचारे इंद्र आदि और कीट के समान हम और तुम कैसे जान सकते हैं? वो क्या चाहती है, क्या छोड़ती है, क्या करना चाहती है, मन में क्या सोचती है, क्या बोलती है, कोई भी इसके ये सब विषय में नहीं जानता। प्रतिदिन धर्म की इच्छा की जाए, प्रतिदिन तप किया जाए, पापी लोग नरक को जाए, पुण्यवान लोग स्वर्ग को प्राप्त हो, देवता लोग निरोग हो, चारों वन अपने अपने धर्म में प्रभुत्व हो। हे इत्यादि वो ऐसे आशा वाली तुम्हें बतलाई गई। नित्य होती हुई भी वो इसी कार्य के लिए शरीर धारण करती है, तो उसका सोच और कार्य शुभ है। प्रतिदिन धर्म की इच्छा की जाए, यानी धर्म करना चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए तत्पर रहे। धर्म ये है कि हम उस ईश्वर की पूजा करें। देवता लोग निरोग हो, चारों वर्ण अपने अपने धर्म में आवृत हो। जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण है वो अपना अपना कार्य करे शांति से। गवर्नमेंट, मिलिट्री, पुलिस, क्षत्रिय धर्म निभाते हैं डिसिप्लिन रखने के लिए। और वैश्य जो धर्म बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस यानी सस्टेनेबल के लिए सामान बिजनेस करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ब्राह्मण लोग जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं ताकि उसी ताप से वो पृथ्वी चलती रहे। और जो शूद्र है जो एडमिन वर्क करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ताकि स्वच्छ रखते हैं ताकि रोग ना हो, शरीर आरोग्य रहे। तो इसी इसी बात में ये चार लोग अपने अपने काम करें, तो ऐसा शुभ उनका चिंतन है। उनका चिंतन जो मनुष्य उसका ध्यान, उसकी पूजा, उसका प्रणाम, उसका अभिनंदन करता है, हृदय में उसकी भावना करता है, कभी भी उसका विस्मरण नहीं करता, वो उसके प्रति सदा कोमल हृदय और दयायुक्त विचार वाली होती है। यानी अगर आपको ज़्यादा उनसे ब्लेसिंग पाना है और जीवित रहना है, दीर्घायु प्राप्त करना है, तो आप उनका ध्यान कीजिए, उनका पूजा कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए, अभिनंदन कीजिए, हृदय में उनकी भावना कीजिए, उसका कभी विस्मरण ना कीजिए। मतलब क्रोधित ना हो और क्रोधवश किसी और दूसरे को हर्ट ना करे जिसके हृदय में वो बसी है। उस भक्त के ऊपर वो कृपा करती रहती है, ता संकट से उसकी रक्षा करती है। नहीं तो है दैत्येंद्र, जिस तुम्हारे सामने इंद्र आदि नहीं ठहर सकते, वहाँ मैं बालक ब्राह्मण शरीर होकर तुमको तृण के समान तुच्छ समझ रहा हूँ। तुमसे डरता नहीं और क्रोध तुम्हारे पास खड़ा हूँ। वो मेरी रक्षा के लिए अदृष्ट होकर यहीं खड़ी है, उसी की कृपा से मैं तुमसे डर नहीं रहा। ये जो अभिनंदन, ये प्रवचन है, ये विद्या है, ये भी उन्हीं का दिया है। एक एक शब्द उसी काली ने बोली है महिषासुर को, जब उन्होंने महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और महिषासुर ने जिज्ञासा किया कि उनको उसको वरदान मिले। और वरदान मांगने से पहले उसने पूछा कि मेरा आप क्यों, आपने पहले मुझे कैसे मारा था, उग्र चंडा रूप और भद्रकाली रूप में, और इस बार मुझे किस रूप में मारना चाहती हो। ये जानकर काली प्रसन्न होकर उसी महिषासुर को ही ज्ञान दे रहे थे कि ये सब तुमने पहले किया हुआ है, तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ही तुमने पाप किए थे जिसकी वजह से श्राप लगा आपको, और उसी श्रापित होने पर आपको और तीन और वजह से जो काली बोलने वाली है, उसी 5 रीजन की वजह से महिषासुर को उन्होंने मारा। और उसे मारते हुए ऐसे ही पैर के नीचे दबाए रखे हुए हैं अभी तक। और वो महिषासुर जन्म लेता रहेगा समय समय पर, एक निर्दिष्ट काल के बाद। और उसी का प्रकोप भी
इस पृथ्वी और संसार में पड़ने वाला है। तो आगे की कहानी में फिर से कात्यायनी ऋषि क्या बोले कि मैं उन्हीं की कृपा से तुमसे नहीं डर रहा, तो मैं भी आज निर्भय होके इसको पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे है और उसी के जिज्ञासा और आशीर्वाद से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये मैं 3 साल से 5 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी प्रकाशित नहीं किया क्योंकि अभी मुझे लगता है ये समय आ गया है कि लोगों को ज्ञान मिले और उसी ज्ञान की तरह वो निर्भय हो और धर्म का आचरण करे और साधु संत और सोच सके कि निर्णय कर सके कि क्या सही है क्या नहीं। कि अगर किसी का मृत्यु का बदला लेना है तो वो उनकी साधुत्व यानी सत्य गुण यूज कर स्थापित कर सकते हैं, श्राप देकर उन्हें पराजय कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस कर मारने से नहीं होता कोई निर्णय। अगर किसी को दंड देना चाहते हैं तो वो श्राप के बल पर श्रापित कर सकते हैं। तुम जो तो आगे बोलते हैं कात्यायन ऋषि, तुम जो पराक्रम से गर्वित होकर उसके साथ युद्ध करना चाहते हो, वो मरण की इच्छा रूपी अंधकार से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान है। जिस प्रकार पतंग का बच्चा देवअग्नि के साथ स्पर्धा करता है, अंधकार की रेखा सूर्य से, राजिलबिसिन सर्प गरुड़ से, मेढक शेषनाग से, खरगोश सिंह से, परिवार साधारण तालाब से, गंगा से, जुगनू चंद्रमा से, प्रहर युग से, निशा कल्पांत से स्पृहा करती है। यानी उसी प्रकार तुम्हारे मन में देवी के साथ युद्धेच्छा हो रही है। जैसे युद्ध की इच्छा जो प्रकाश हुआ है अभी साधु संतों में, सिस्टम के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, वो जो युद्ध की जो स्पर्शा युद्धेच्छा हुआ है, वो भी युद्धेच्छा उसी तरह एक दो दो जीवात्माओं के बीच समस्या होता रहता है। जैसे सिंह के खरगोश के साथ वो उसको खाना चाहता है, सूर्य का अंधकार के साथ सूर्य अंधकार को मिटाता है और अंधकार जीतना चाहता है। तो वैसे ही हमेशा युद्धेच्छा युद्ध की इच्छा होता रहेगा, जीव में आता रहेगा, लेकिन क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, उसका निर्णय इसी को सुन के लीजिए। कथन के द्वारा महिषासुर का उपदेश। यदि तुम उसको अशुद्ध भावयुक्त मन से देखना चाहते हो तो देखो, नित्य एवं गुण रहित वह सर्वत्र वर्तमान है। विज्ञान रूपा चित्त शक्ति निर्मल दैत्य रहित परापरा सुप्रकाश, वेदवाद से हीन, प्रपंच विषयों से परे, साक्षात वाणी की अविषय, नित्य आनंद वाली, कला रूपा जन्म मृत्यु जरा के पार, समष्टि व्यष्टि करने वाली परामृत रस स्वरूपा है। वो मेरे तुम्हारे कीट स्थावर जंगम देवता कुत्ता ब्राह्मण मैथिली क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर इंद्रिय मूढ़ विद्वान बाल युवा वृद्ध वृक्ष पत्थर पर्वत पाताल आकाश पृथ्वी अतीत वर्तमान भविष्य पाप रहित, वेद पुराण संख्य योग आगम पुराण में अपनी शक्ति में स्थित है। वह समस्त कारण का कारण है। हे दैत्येंद्र, समस्त सामान्य लक्षणों से विहीन उसको यदि देखना चाहते हो तो मन को समाहित एकातान एवं दृढ़ भक्ति से युक्त कर आधार और ध्येयारूपिणी उस देवी को सर्वत्र देखो। देवर्षि कात्यायनी के इस प्रकार सत्यवचन कहने पर थोड़ा मत्सहीन होकर तुमने उन मुनि से कहा, हे मुने, यदि वो सर्वव्यापिनी है और समस्त प्रेमों में स्थित है, यदि वह चैतन्य सत्ता स्वरूपा परा एवं शक्ति अंतर्यामिनी है, यदि वह विशुद्ध सबको देखने वाली तथा सद्विचार के द्वारा अभ्यास है, तो मेरे द्वारा कथ्यमान स्थान में उसे दिखाइए। हे मुनिश्रेष्ठ,
तब मैं वस्तुतः आपके वचन में विश्वास करूँगा और आपको शुक्राचार्य से भी श्रेष्ठ गुरु मानूँगा। मेरे हित का निर्देश करने वाले आपके लिए जीवन त्याग कर दूँगा और यदि आप मेरे द्वारा कहे गए देश में उसको नहीं दिखलाए तो हाथ से पीट कर आपको मार डालूँगा। तुम्हारे द्वारा ऐसा कहने पर निर्भय कतन ऋषि ने कहा, हे मूर्ख, बोल उससे मैं तुमको कहाँ दिखलाऊँ? आज वो साक्षात सामने आकर तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगी। तब ऐसा सुनकर तुमने भी अपने हृदय में विचार कर उन मुनि से कहा, यदि यह वर्तमान सर्वत्र व्याप्त है तो इस बिल्व वृक्ष के अंदर भी है, तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में स्थित होगी। अवग्रहयुक्त रूप एवं गुणों से युक्त तस्तया प्रकटित आकार वाली उस देवी को मुझे दिखाओ। क्रुद्ध तुम्हारे ऐसा कहने पर ऋषि एकांत चित्त से मेरी शरण में आए और भय विवल होकर अंदर स्थित भय से कंपित तथा हिलते उदर के साथ मेरी स्तुति की, यानी वो देवी कालिका की स्तुति की। तो कहते हैं ऋषि ने स्तुति की, है संसार की माता तुम्हारी जय हो, हे अनंत रूप हो, सबको एकमात्र देखने वाले, संकट से भक्तों का उद्धार करने वाले शिवे, भक्तों को अभय देने वाली, समस्त जगत की आधारभूत ब्रह्मा स्वरूपिणी, ब्रह्मा रुद्र विष्णु इंद्र आदि के द्वारा विविध देव वाली, सृष्टि स्थिति संहार करने वाली, त्रिगुणात्मक शरीर वाली, परापरेश्वरी, प्रणत मनुष्य को जीवित करने वाली, मेरे द्वारा अपास्य होने के कारण मेरे नाम से विख्यात तीनों लोक की स्वामिनी कात्यायनी जगदम्ब महाकाली, आपको नमस्कार है। मेरे प्राणों की रक्षा तथा देवताओं के भय का नाश करने के लिए बेल के वृक्ष से निकलकर इसको अपने स्वरूप को दिखलाओ। इस प्रकार उन मुनि कात्यायनी के द्वारा स्थिता तथा तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं दिव्य शरीर धारण कर वृक्ष से प्रकट हो गई। अपने शरीर की समान कांति से अर्थात संपूर्ण शरीर से एक समान निकलती हुई ज्योति से मैंने संपूर्ण आश्रम को चमत्कार कर दिया। आसमान एक साथ करोड़ों सूर्य तलों वाला हो गया। मेरे तेज से यह जंगल पूर्णतया चारों ओर दीपित हो गया। तुम्हारी आंखों की ज्योति बंद हो गई, तुम्हारी हृदय कांपने लगे, तुम्हारे सारे अंग सूखने लगे। एक प्रकार मैंने तुम्हें दर्शन दिया। मेरे शरीर की वासा अर्थात चमक को देखकर तुम चकित हो उठे। आश्चर्य से खुली आंखों वाले तुम निश्चंद्र मुझे देखने लगे और उन्हीं को मेरे द्वारा उक्त वचन सत्य है ऐसा विश्वास हो गया। तो देवी का ये रूप, रंग और ज्योति देखकर महिषासुर को भय होने लगा और वो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवी के साथ महिषासुर की युद्ध की कथा। फिर मेरे हाथों में उनके अनेक प्रकार अस्त्र को धारण किया गया देखकर तुम दोनों हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध की इच्छा से दौड़ पड़े। कात्यायन और कपट दोनों गुरु शिष्य मुनि हम दोनों का युद्ध देख डर कर भाग गए। हे असुर, तुमको पकड़ा गया देखकर तुम्हारा सेनापति तथा 3 पराज राक्षस सबके सब प्रकट हो गए। कराल चिक्षुर ताम्र दुर्धर उद्धत दुर्भर भास्कर उग्र तारक्ष दुर्मुख चंचल चामर अभ्यस्य धूम्रक्ष महानोबलाकव्यवीर्याय अशीलो माजटामाले प्रकम्पनपच्यमुष्टि विडालपातेन फणिध्वज शरध्वज अंजनाद्रिघनाद करंदम। ये सब के सब उस काली की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में धनुष बाण थे, अनेक प्रकार के शस्त्र हाथों में उठाए थे, सबके शरीर कवच युक्त थे। वे सब मारो पकड़ो ऐसा कह रहे थे। कुछ राक्षस रथों से, कुछ हाथियों से, कुछ घोड़ों से और कुछ पैदल ही युद्ध कर रहे थे। वे सब भयंकर थे तथा हाथ में ढाल और तलवार लिए थे। 1,80,000 अक्षौहिणी सेना तब एकत्रित होकर युद्ध में मुझे मारने के लिए आ पड़ी और मैं निर्भय होकर कुछ मुस्कुराती हुई वहां खड़ी थी।
बाएं हाथ में धनुष दाएं में बाण ली हुई मैं सिंह पर सवार थी। मेरे साथ चार सखियां थी। हृदयतंजा अत्यंत वेग के साथ युद्ध की इच्छा से वहां खड़ी थी। उसी समय तुम्हारे पिता का बुद्ध मंत्री जिसका नाम युगंधर था दौड़ता हुआ शीघ्र तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़कर युद्ध क्षेत्र से लौटाया और सिर को थोड़ा नम्र कर बोला। तो युद्ध जब होने वाला था तभी युगंधर नामक सेनापति जो कि परम ज्ञानी था और महिषासुर की पिछले जन्म की और उनके पिता महिषासुर के पिता का वचन जो लिया हुआ था महिषासुर को बचाने के लिए और ज्ञान था कि महिषासुर कौन है, क्यों जन्मा था और क्यों दो बार पिछली बार मारा गए उस देवी से और इस बार भी कौन उसको मानने वाले हैं उसको पता था। इसलिए उसने महिषासुर को युद्ध करने से रोक दिया और उसको पुरानी कहानी बताए कि ऐसा सनत कुमार और ऋषियों मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपका फिर से तीसरे जन्म में आपके किसी 10 हाथ वाली एक देवी की हाथ से आप मारे जाओगे, इसलिए आप अभी युद्ध मत करो और युद्ध की लालसा छोड़ दो। तो ऐसे ही फिर जब महिषासुर ने उनसे उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और युद्ध क्षेत्र में वापस चले गए अपने सबके साथ। फिर उसने तो ये जो पूरा कहानी था महिषासुर कैसे कात्यायनी ऋषि और कुपत ऋषि का श्राप लेने वाले काम किए। तो यही उक्ति जब काली महिषासुर को बता रही थी यानी पूर्व जन्म की कथा जो उसको सुनाई जिसकी वजह से वो जो तपस्या में लीन होकर देवी के दर्शन कर ये ज्ञान प्राप्त किया ताकि वो उचित वर मांग सके देवी से इस बार ताकि वो मारा ना जा सके। ठीक है। तो ऐसे कल्याण फिर महिषासुर जब वो जान लिया तो फिर काली बोली इस महिषासुर को कि कपोत का महिषासुर का साप हे दैत्य। कपोत ऋषि जो मोह के कारण महिषासुर से भिड़ गए थे, मोहित हो गए थे, उन्होंने श्राप दिया पहले कि हे दैत्य नीच ब्रह्म के पुत्र महिषासुर, चूंकि अंशवित राग जिसकी राग पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ हो ऐसा ध्यान परायण मुनि में तुम्हारे द्वारा दैत्य माया से इस प्रकार की घोर प्रवंचना का आकृत हुआ हूँ। इसलिए अंत में युद्ध काल में उपस्थित होने पर अत्यंत भक्तिमान तथा बल को प्राप्त करने वाली भी तुम्हारी बुद्धि को यह जगदात्री हर लेगी। यानी वो जगदात्री उसमें से का बुद्धि भी हर लेती है जो इतना बल पराक्रमी और ज्ञानी था। यद्यपि गुरु युगंधर तथा पितामह के पुत्र से इस देवी का महिमा सुनकर हे दैत्य तुम उस देवी में सर्वदा अव्यभिचारिणी दृढ़ भक्ति करोगे तो भी मरण के उपस्थित होने पर वो तुम्हारे समक्ष नहीं रहेगी। इसके लिए मैं तुम्हारे सिर को काटने वाली महिष की पूंछ पकड़ने वाली इस प्रकार के रूप वाली महिषासुर घातनी देवी को तीसरे प्रकार की छठ पूजा में प्रसन्न करूंगा। तो उसने श्राप दिया कि तुम्हारा कितना भी भक्ति रहे देवी के प्रति वो मुक्ति काल समय में वो भक्ति ना रहे जिसकी वजह से तुम आसानी से मारे जाओ उसके हाथों। देवी ने बोला ऐसा सुनते हुए उस पर ध्यान न देकर गुरु शिष्यों के हिसाब से भयभीत आप आश्रम से भाग गए। ऋषि कात्यायन ने भी उस शिष्य का हाथ पकड़कर मेरे चरण की वंदना कर अपनी कुटी में प्रवेश किए। कात्यायन
के आश्रम से तत्काल तुम्हारे जाने पर मैं अपने तेज को समाप्त करती हुई अंतर्हित हो गई। हिरण्यपुर में आकर तुम मेरे उसी रूप को अस्त्र शौर्य के स्मरण करते हुए शांति को नहीं पा सके। युगंधर के मुख से निकले सनत कुमार के उन वाक्यों, फिर कात्यायन ऋषि का साप, बैल के वृक्ष से मेरे आविर्भाव तथा अपूर्व अस्त्र रूप सहित मेरे निरीक्षणों से डरकर हे दैत्य, तुम भक्तिभाव से मेरी शरण में आ गए। युगंधर तथा शुक्राचार्य के साथ परामर्श कर मन, वाणी और कर्म से तुमने मेरी आराधना की। 16 अक्षर वाले जिस मंत्र का रुद्र प्रतिदिन जाप करते हैं, उसको शुक्राचार्य से लेकर तुमने इसका 1 करोड़ जप किया। हे दैत्येंद्र, उसी मंत्र से आहूत मैं मंत्र की आराधना से विवल होकर वर देने के लिए तुम्हारे पास आई हुई हूँ। जब महिषासुर ने इतना जाप किया तो देवी से प्रसन्न कर विकार वरदान के लिए वो आई। तो अभी देवी के द्वारा महिषासुर के लिए वरदान। इसके पश्चात मेरे सार्थक और हितकारी वचन को सुनो। तुमने जो वर मांगा कि ऋषि ने जो शाप दिया, तुम्हारे भाग्यवश ये अवसर दोनों की एकता का आ गया है। हे महादैत्य, उनमें से प्रथम यह है कि मैं उग्रचंडा रूप से इस जन्म में तुमको नहीं मारूंगी। दूसरा यह है कि तुम मेरी जिस आकृति को देखकर डरते हो, मैं वो भद्रकाली का रूप भी धारण नहीं करूंगी। प्रत्युत बैल के वृक्ष में तुम मेरा जिस प्रकार का रूप देखो और वही रूप धारण कर मैं तुम्हारा वध करूंगी, इसमें संदेह नहीं। हे दैत्येंद्र राजा, मेरे उस निरुपम रूप को देखने वाले तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा। मैं एक और वर तुम्हें दे रही हूँ कि जो विष्णु और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। वो ये है कि मैंने तुमको 2 बार मारकर अपवित्र शव के रूप में मृत दुर्गंध युक्त अंगों वाला और चेतना रहित छोड़ दिया। इस बार वज्रवत कठोर तुम्हारे वक्षस्थल को त्रिशूल से भेदकर पगड़ी से बंधे तुम्हारे बालों को बाएं हाथ से पकड़कर भैंसे के आकार की देह वाले तुम्हारे सिर पर अपना बायां पैर रखकर कुछ ध्रुवंग कुटिल दृष्टि से तुमको आदर के साथ देखकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट रूप धारण कर खुले बालों वाली होकर मैं स्थित रहूंगी और तुम मेरे मुख चंद्र से निकलने वाली शोभारूपी किरणामृत को अपने नेत्रों से पीते रहोगे। इसी तरह कैसे महिषासुर घातनी देवी कैसे महिषासुर का वध करेगी। आप जो चित्र और आइडल पूजा कर रहे हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी पूजा में, वो एग्जैक्टली वो पोस्चर देवी की वचन से निकली हुई प्रतिमा है और वही उसी में ही उन दोनों मुनि ऋषि के श्राप का प्रभाव पता चलता है कि देवी किस रूप में होंगी और महिषासुर किस रूप में मारा जाएगा। मैं एक और वो वर दे रही हूँ कि भगवती ने एक और वर दिया महिषासुर को कि जो त्रैलोक्य दुर्लभ तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सर्वदा अवश्य वांछित रहता है, वो ब्रह्मा और अन्य देवताओं को से भी बड़े अच्छे वर दिए। मैं तुम्हारे बालों को पकड़े रहूंगी और ऐसी दशा में मुस्कान के साथ चंचल नेत्र तथा टेढ़ी बाहों से तुमको देखती रहूंगी और तुम मेरे मुख के कांति रूपी अमृत का पान करते रहोगे। ऐसी स्थिति में मेरे चरण कमल के स्पर्श से तुम्हारा शरीर पवित्र रहेगा। तुम संसार धर्मी होते हुए भी एक एक ब्रह्मा दिन में प्रकट होते रहोगे। संसार के प्रति उनका धर्म रहेगा महिषासुर का, क्योंकि वो देवी के चरण यानी उन्होंने छुआ महिषासुर को, इसलिए महिषासुर पवित्र हो गया। और यही बड़ा आसन है, यही बड़ा सबसे बड़ा पवित्र वरदान भी है, क्योंकि
जो भगवती सिर्फ पंचभूत यानी पंच आसना यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव को ही चुनती है, उनके शरीर आरूढ़ हो रहती है, चलती है फिरती है, वो महिषासुर को भी छूने के लिए वरदान दिया पैरों से उसको मारते टाइम। तो ये एक वरदान बन गया उसके लिए। हे सुरों के मारने वाले महिषासुर, वो महिषासुर एक एक ब्रह्मा दिन में एक एक बार वो जन्म लेगा। एक एक ब्रह्मा दिन यानी 4 लाख 32,000 दिव्य युग जो ब्रह्मा का एक दिन है, उसमें से वो उसी एक एक ब्रह्मा दिन में जन्म लेता रहेगा। क्या वो समय अब है? क्या वो समय आ गया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? आप उसके बारे में सतर्क रहे। हे सूर्य को मानने वाले महिषासुर, ऐसी स्थिति में दो निखर 8 आयु और 8,000 वर्ष दिन वाले कल्प, ना कि देवता और मनुष्य दिन वाले, जब तक नहीं बीत जाएंगे तब तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। हे दैत्यराज, मेरे शरीर से सुष्ट होने के कारण तुम्हारे प्राण इतने वर्षों तक तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेंगे। तो वो अमृतमय मुख का पान करते हुए, देवी के चरण को से छूते हुए, मारे जाते हुए, वो देखते हुए ऐसे ही जीता रहेगा इतनी युगों युगों, ब्रह्मा दिन के कल्प तक। उसके बाद जाके पुनः जन्म लेगा। तुम पूर्वोक्त प्रभाव बल और पौरुष के साथ जीवित हो गए। वो पुनः फिर से वही बल पौरुष और दिव्य दिव्यता के साथ रूप से जन्म लेने वाला है, यानी देवताओं से भी ज़्यादा पराक्रम और भयभीत करने वाला। जो अन्य दो वर तुम्हारे मन में जागरूक होकर पड़े हैं, यद्यपि तुमने उनको अपने मुख से नहीं कहा तो भी मैंने उन्हें जान लिया है। उनका भी उल्लेख कर शीघ्र ही तुम्हें दे रही हूँ। तुमने अपने मन में सोचा कि अन्य यानों और अन्यों की भांति मेरे इस शरीर का यान बनाकर जगह जगह जाओ, और इस विषय में तुमको श्रवण सुखद उत्तर दे रही हूँ। कोई भी अल्प पुण्य और अल्प तपस्या के द्वारा मेरी वाहन नहीं बन सकता। प्राचीन काल में विष्णु ने 10,000 कल्पों तक तपस्या की, तब जाकर वह नरसिंह शरीर धारण कर मेरा वाहन बने। इसी प्रकार शिव भी प्राचीन काल में बहुत समय तक मेरी आराधना कर शिवारूप और भैरव का आकार धारण कर सर्वदा मेरी सानिध्य के लिए मेरा आसन बने। मुझे सवासना जानकर शिव ने 3 शरीर धारण किया, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो शिव ने 3 रूप में शरीर धारण किया, तीनों गुणों वाला, रुद्र तामस, राजस और सात्विक। एक होते हुए भी तीनों देह के 3 गुण, 3 रूप और 3 प्रकार के अंग थे, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। अपर्युक्त 3 तथा ब्रह्मा एवं विष्णु ये 5 मिलकर पंच प्रेत बने और सम्मिलित रूप से उत्तम तपस्या की। फिर प्रेत नाम पाकर तीनों वाहन बने। तो प्रेतारूढ़ कहते हैं ना, वो प्रेत है, तो वो श्रेष्ठ प्रेत हैं जो उनका देवी के लिए वाहन बने। इसी प्रकार युग युग यानी कलयुग, यजुर, सत्ययुग, त्रेता युग, 4 युग, पुराण, उपवेद, वेद, 4 वेद, तप, यज्ञ, दिक्पाल,
अष्टसिद्धियाँ समुद्र, सुमेरु, अग्नि, कामदेव, यम, वासुकी, अनंत आदि, कोल, कच्छप, घोटक, घोड़ा, गंधर्व, बादल, ये सब तपस्या के द्वारा मेरी आराधना तथा पूजा के द्वारा मुझे संतुष्ट कर करोड़ों जन्मों में दुष्प्राप्य मेरी महानता को प्राप्त किए। यानी इन बाकी देवताओं के द्वारा भी वो देवी चलती है और आ सकती हैं और ठहर सकती है। आपका सबके रूप में न परिवर्तित हुआ इस शरीर को, जो कि लीलाइय, चंचल और उत्कंठित है, मेरे बाएं पैर का भार सहन करने वाला वाहन बनेगा। तो देवी की बाएं पैर का वाहन बना वो महिषासुर। एक अन्य भर की सदा यज्ञ भाग को भोग मुझे मिले, इसके लिए जो तुम्हारा मन उत्कंठित है उसका मैं तुम्हें समाधान दूंगी। ब्रह्मा ने यज्ञ में जितने भोग की कल्पना की, उन सभी भोगों को पृथक पृथक विभक्त कर देवताओं को दे दिया। उनमें से एक भी भाग अभिविष्ट नहीं है जिससे मैं तुमको दूं। फिर भी है सो, जहाँ जहाँ मेरी शारदीय पूजा होगी, वहाँ वहाँ 8 नायिकाएँ सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा के बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। ये तुमको यज्ञ दे दिया। वो महिषासुर को इतना बल, इतना सुंदर और इतना अच्छे वर जो उसने मांगा नहीं, फिर भी देवी ने उन्हें दिया उनसे प्रसन्न होकर। वो महिषासुर कौन है? वो महिषासुर स्वयं रुद्र है। जो रुद्र ब्रह्मासुर, उनके पिता ने तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र बनने और आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो शिव शिव जैसा पुत्र प्राप्त कैसे होगा किसी को जो कोई है नहीं। तो शिव ही को फिर शिव को ही खुद उनके पुत्र रूप में, जो रुद्र रूप है उनका, रुद्र ईश्वर सदाशिव, जो रुद्र रूप जो उनका है, जो 11 रुद्र है उनमें से एक रूप रुद्र रूप ने उस रंबासुर के पुत्र बनकर जन्म लिए, जो इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। और इसीलिए उसी का उसी को मुक्त करने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए और और बाकी देवताओं की रक्षा करने के लिए तथा ऋषि मुनि की श्राप के कारण, उसी 5 कारण, और उनको उस शुद्ध लोक में वापस ले भेजा जा सके, इसी के कारण महिषासुर का जन्म हुआ था। और वो 3 बार देवी के द्वारा मारा गया, क्योंकि खुद शिव ने उसकी उनकी उनकी हत्या की, उनकी हत्या का, उनका जीवन का खत्म करने का आग्रह किया था देवी से। यदि तुम्हारे मन में इस प्रकार की इच्छा होती है कि वो इस देवी के साथ ना युद्ध करूंगा ना शत्रुता करूंगा, प्रत्युत उसके प्रति दृढ़ भक्ति रखूंगा और आजीवन उसके साथ रहूंगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। इसका कारण मुझसे सुनो। सारे देवता स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए हैं, यज्ञभाग से रहित कर दिए गए हैं, मनुष्य से भी नीच होकर प्रचंड रूप से पृथ्वी तल पर रह रहे हैं। जो मनुष्य नीच मनुष्य लेवल से भी नीच रूप में अल्प भोजन में पीड़ित होते होते हुए इस समय में जीवन बिता रहे हैं, उनको कम मत समझिए कि वो साधारण मनुष्य है। एक एक मनुष्य उसी ब्रह्मा का रूप है, उसी इंद्र और कोई ना कोई देवता का रूप होगा, जो आप जिसको आप मदद करना चाहिए। यज्ञवाक से रहित कर दिए गए वो सारे देवता मनुष्य से भी नीच होकर प्रसन्न रूप से पृथ्वी तल पर रह रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक और कारण है, तुम्हारी चतुरंगिणी सेना दानव बल के साथ
तीनों लोकों में समा नहीं रही। उनको मारकर तीनों लोकों को खाली करना है। उनकी जो इतना बड़ी सेना, जो जगह नहीं है उनको रहने के लिए। जब धरती कम पड़ जाए कि वो सेना ही जगह रहने के लिए जगह ना बने, तब भी वो देवी निर्णय लेती है उसको खाली करना है। यानी जो जो जितने अभी पृथ्वी में पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, इतना सब होने के बाद भी बहुत सारे लोग को जगह नहीं होता घर में रहने के लिए, और वो बाहर रह रहे हैं, जिनका घर नहीं है। तो सोचिए उस स्थिति देवी को कितना प्रभावित करता है। तो कृपया सबके लिए घर बनने चाहिए, सबको आश्रय दीजिए। देवी बोलते हैं तुम शिव हो, यानी वो खुद शिव के रूप रुद्र रूप है। वरदान के कारण रंभ के पुत्र बने। तीन अभ्यंतर से कुछ अधिक काल तक तुम तीनों लोकों का भोग किए। तो तीन मन्वंतर, एक एक मन्वंतर बहुत सारे ब्रह्मा के दिन होते हैं, दिव्य युग होते हैं। तो इतने तीन मन्वंतर काल तक महिषासुर ने महिषासुर ने तीनों लोकों में भोग किए। तीनों लोक में विजय पाकर तीनों लोकों में रहकर भोग किया उसका। इतना ही लंबा आयु था उसका। अब उसके बाद तुमको दैत्य शरीर में नहीं रहना है, क्योंकि उसको उस दैत्य शरीर में नहीं रहना है। इसीलिए देवी कहती है कि इसी कारण मैं तुम्हें मार रही हूँ। अब तुम मेरे लोक के नीचे स्थित अपने पुर में जाओ। जो 55 लोक है, जो 55 लोक है, जो मैंने बताया है, सबसे नीचे देवी के अग्र पैरों के नीचे हम पृथ्वीवासी है, पृथ्वी का लोक है। और उनके ललाट में सदाशिव शिव का लोक है, उसके ऊपर देवी का लोक, तो उसी के नीचे रुद्रलोक है। तो उसी रुद्रलोक में वापस भेजने के लिए वो उन्हें मार रही है। अब तुम मेरे लोक के नीचे स्थिर अपने पुर में जाओ। सिर काटने के कारण बहुत कत्यान साप के कारण युद्ध के समय तुम्हारी ऐसी भक्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार का कुपत ऋषि का भी साप है। तो इसी प्रकार 5 कारण बतलाए गए हैं। देवताओं को पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित करना तथा यज्ञ भाग की मिलना। तो देवताओं को फिर से यज्ञ का भाग मिले और वापस वो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो। दूसरा कारण त्रिलोक को रक्षा से खाली करना। तीनों पृथ्वी, आकाश और पाताल से राक्षसों को खाली कर अपने अपने लोकों में भेजना। तीसरा कारण शिव का अपने पूर्व में रुद्रलोक में जाना। चौथा कारण कात्यायन ऋषि का साप। और पांचवा कारण कपत मुनि का साप। तो संयोग से देवी के लिए पहले से ही ये 3 कारण बने हुए थे कि वो देवताओं की रक्षा करे, वापस स्वर्ग मिले, बाकी राक्षसों को खाली करना है जो पृथ्वी में समा नहीं रही है, और शिव रुद्र का अपने लोक में वापस आना। फिर भी उन्होंने संयोग से सबसे बड़ा 2 अस्त्र है, यानी जो 2 कारण है श्राप, 2 श्राप, कात्यायन मुनि ऋषि का श्राप और कपत मुनि का श्राप, इसी 2 श्राप की उपेक्षा मतलब प्रतीक्षा करती रही वो काली, वो जगदम्बिका, ताकि जब तक वो ना हो, वो गलती ना हो, उन्हीं वो जब तक वो असुर या राक्षस जो भी गलत कर रहे हैं साधुओं के साथ, वो जब तक ना हो तब तक वो प्रतीक्षा कर रही थी। तो अभी जो हाल ही में भारत में हुआ है, जिस साधु पे लोग असुरता का आचरण लिए, असुरता ने उसको बस कर लिया था, और वो लोग बिना बेचारे जो दंड देने की प्रार्थना में मारने लगे, साधु संतों को मारते हैं। उसी
उसी कोई गलती और भूल के कारण का समय प्रतीक्षा का क्या किया था। जब वो हो गया तो भी तो कात्यायन ऋषि और कपोत मुनि ने श्राप दिया महिषासुर को, तभी मृत्यु का कारण बना, यानी उसका जाने का कारण। तो ये मुनि और ऋषि और साधना और साधकों का बल है, जिसका क्रोध का श्राप, क्रोधित रूप में श्राप जब तक ना दिया जाए तब तक इस विश्व में वो चलता नहीं। मतलब जो होने वाला है अच्छा वो जल्दी होता नहीं, या जो बुराई है वो बुराई का खत्मा नहीं होता। तो इसी किसी कारण, इसी साधना तपस्वियों के क्रोध और श्राप का कारण से ही पूरा जो अभी चल रहा है खराब टाइम, जो रोग ये सब चल रहा है, उसी का ही खात्मा होगा। उसी के लिए, उसको ही भड़काने के लिए, उसी रोग का निवारण करने के लिए, खात्मा करने के लिए ये विधाता की रची हुई कहानी है, जो उन साधुओं पे पड़ा जो बेचारे मारे गए। और क्योंकि अभी उसी की प्रतिक्रिया में मैं बाकी साधु संतों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने तपस्वी बल का यूज़ करें, अपने तप बल का, श्राप बल का यूज़ करें और दोषियों को श्राप दे, चाहे वो दंड मिले अनुशासन से या पुलिस और लॉ से, फिर भी आप श्राप दे सकते हैं। उनको बार बार जन्म दे के उसी मृत्यु का कारण बना सकते हैं। लेकिन आप तलवार और गदा उठा के दूसरे इनोसेंट लोगों को मारने का, सिर्फ उन्हीं को जिसके जो दोषी है आप नहीं जानते और उनको आप मार नहीं सकते। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप बाकी सब किसी को भी मारो, तो उसी से और भी पापों का ही सृष्टि होगा। और मैंने फिर से अपने पोस्ट में बताया कि आप फिर से कोई पाप करोगे मुनि साधक बनते हुए, तो फिर आपका बार बार आपका जन्म होना पड़ेगा। आपको फिर से मनुष्य, एनिमल्स, दूसरे जीव जंतु पक्षी लता के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कोटि कोटि बार जन्म होना पड़ेगा। फिर से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। जो आपने इतना साल का साधना किया है धैर्य के साथ, उसको वेस्ट मत कीजिए। उसी को आप आधार बनाइए, उसी पे ही आप स्थापित कीजिए जो दोषी है। लेकिन दोष, फिर से दोष बनाए मत और अपने रास्ते से भटके मत। साधु संत है आप, और इसलिए आप खुद को अपने में स्वयं रखें और अपना पावर को जानिए, अपने इनर पावर को जानिए, ताकि दोबारा आपको जन्म लेना नहीं पड़े। बस इतना ही मेरा निवेदन है। इसमें सब मैं बहुत प्रकार के ज्ञान और रेफरेंस और पोस्ट की बात कर रहा हूँ। आप मुझे मेरा फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियो फॉलो कर सकते हैं। मैंने रोग मुक्ति का कारण का भी उपाय पा लिया है और बता दिया है। मैंने जन्म और मृत्यु का पार जाने वाला उपाय भी पा लिया है, और वो मैं बताने वाला हूँ जो उसका अधिकारी होगा। जय शिव शंभो, जय शिव शंकर। आप मेरे इस ज्ञान को सही तरीके से लीजिए और अपने विचारों में संयम रखिए। नमस्ते।